नाथ सरकार ने मंगलवार को इस्तीफा देने वाले कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ डॉक्टर धर्म सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ भाजपा से इस्तीफा देने वाले 6 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ओबीसी वर्ग के कद्दावर नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचकर उन्होंने मंच से हुंकार भरी। उनके साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी मौजूद थे। इन सभी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग खबर देख रहे थे उन्हें पता होगा कि उधर लगातार विकेट गिर रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर खेलना जानते भी होते तो उनका कैच छूट चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिधर चल देते हैं सरकार उसी की बनती है। मुख्यमंत्री को रटने के साथ गणित का भी अध्यापक रखना पड़ेगा। करके दे सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। और न जाने कितने लोगों को मुकदमे से डराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो ठोकर राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया, किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के उनका जब से साथ मिला है, लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी। छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कई मौकों पर गुमराह किया गया, कई मौकों पर नफरत फैलाई गई और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। न केवल आउटसोर्स, तमाम ऐसे फैसले जो कभी सोचा नहीं था, वो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। और हमें खुशी ये है कि इस बार पत्रकार साथियों को भी नहीं पता लगा, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए हैं। अब कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, सब चल रहा है आजकल तो। सब साथ है अपने।
और न केवल हम लोग हटाना चाहते हैं, ये लोग भी हटाना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि बहुत संख्या में लोग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये वो लोग हैं जो जब जाएंगे अपने गांव और अपने मोहल्ले में तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, तो वर्चुअल रैली के माध्यम से अखिलेश यादव ने आज तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, जिनमें बड़े नामों की अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, आज जिस तरह से वर्चुअल रैली में अखिलेश यादव ने हुंकार भरी, कितना संभलने की जरूरत है बीजेपी को, और खासकर आज अखिलेश यादव ने अंबेडकरवाद का जिक्र किया जो अक्सर अभी तक प्रधानमंत्री करते थे, तमाम बीजेपी के नेता करते थे। क्या आप ये माने जिस तरह से बड़े बड़े बहुजन समाज पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो अंबेडकरवाद का फायदा समाजवादी को मिलने वाला है? दिनेश जी बिल्कुल, अखिलेश यादव आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बाद उनके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के कई नेता जो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे फिर भाजपा में गए, अब वो समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन किए हैं और बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, तो उनके सुरों में सुर अखिलेश यादव भी मिला रहे हैं। ऐसा है, पिछले 2-3 महीने से लगातार जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता लगातार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, और अब भाजपा में जो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता आज सपा में शामिल हो गए हैं, तो उनके साथ अखिलेश यादव भी लगातार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में पिछड़ा वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ कितना अपने आप को कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान, हालांकि अपने मंत्री पद और भाजपा से रिजाइन तो कर दिया है, लेकिन आज सपा ज्वाइन नहीं किए हैं। उसके साथ धर्म सिंह सैनी सहित जितने बसपाई नेता थे बाद में भाजपा में आए, उसके बाद अब सपा में चले गए हैं, उनके साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा कर रहे हैं, वो कितने पिछड़े वर्ग को, दलितों को लुभाने में सफल होते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी भी कह रही है कि वो नेता मौसमी लहर को देखते ही पार्टी बदलते रहते हैं, उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो नेता भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, लेकिन दिनेश जब यही स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये मौसमी नेता नहीं कहे जाते हैं, और आज ये मौसमी नेता कहे जा रहे हैं। दिनेश, एक बात का आपने जिक्र किया दारा सिंह चौहान का। दारा सिंह चौहान आज शामिल नहीं हुए, वो 16 तारीख को लेकर बता रहे, 16 तारीख को मैं बताऊंगा क्या करना है, तो क्या उनको लेकर अभी संशय की स्थिति है, या फिर समाजवादी पार्टी में उनकी बात नहीं बन पा रही है टिकटों को लेकर या बाकी मुद्दों पर? जी बिल्कुल, उनके समाजवादी पार्टी में अभी संशय बरकरार है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और दारा सिंह चौहान के समर्थकों के जो सूत्र है वो लगातार बता रहे हैं कि दारा सिंह चौहान 16 तारीख और 20 तारीख के बीच में कभी भी समाजवादी पार्टी अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन करेंगे, और जो उनकी मांग है, ऐसा सूत्रों का दावा है कि दारा सिंह चौहान के समर्थक और समाजवादी पार्टी के भी, कि दारा सिंह चौहान अपने साथ साथ एक और 2 प्रत्याशियों की स्थिति क्लियर करना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी से। उनके साथ 1-2 और लोग हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। दारा सिंह चौहान उनसे टिकट की प्रत्याशा लगाए हुए हैं, वो मांगना चाह रहे हैं टिकट।
दिनेश, जो संख्या बताई जा रही थी करीब 14 विधायक जो हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, आज कितने बागी विधायक पहुंचे वहां पे, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्मसिंह सैनी जो हैं उनको हटा दें? जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को हटा दिया जाए तो करीब 10 से 11 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, लेकिन ये सभी 10-12 विधायक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी नहीं कार्यालय नहीं पहुंच पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ करीब 6 से 7 विधायक गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। बागी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है, बाकी आगामी दिनों में और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देंगे, वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। जी, इसके अलावा भी उन्होंने, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, उन्होंने कहा था कि आज एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। क्या इस तरह का कोई विस्फोट भी आज हो सकता है? क्या शाम होते होते कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं दिनेश? जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से विस्फोट की बात किया था तो उन्होंने अपना एक बड़ा विस्फोट किया है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2017 चुनाव से पहले मुझे पार्टी में शामिल कराया था तो उन्होंने दावा किया था कि मुझसे कमिटमेंट किया था कि या तो स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दी, वैसे ही पैराशूट से मुख्यमंत्री गोरखपुर से आता है और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर जो एक बड़ा वोट है, वोट बैंक, चाहे मौर्य समाज का हो, कुशवाहा वर्ग हो, तो उनको एक संदेश देने की कोशिश है। कितना सफल हो पाते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सपा के सहयोगी दलों की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर इसमें शामिल होंगे। अपना दल सी अध्यक्ष कृष्णा पटेल भी शामिल होंगी, जो अनुप्रिया पटेल